नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार एक्शन देखने को मिला है, नीचे से बहुत ही प्यारी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी सुबह 23,400 पे गया, जिसके बाद हमने लगातार दिन के दौरान रिकवरी देखी। करंट सिचुएशन में निफ्टी 23,640 पे खड़ा है। बाजार की रिकवरी में दो बड़ी चीजें हैं, एक बॉटम बेस वहीं से रिकवरी है, अच्छी बात है। दूसरी बड़ी बात है एक खबर जो मैं सबसे पहले आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, और उस न्यूज के बाद कच्चे तेल में भी हल्की सी गिरावट आई है। ज्यादा तो नहीं आई है लेकिन थोड़ी सी जरूर आई है। कच्चा तेल $2 प्रति बैरल अभी सस्ता होता हुआ दिखा है, करीब $0.25 की गिरावट हुई है। $109.35 प्रति बैरल पे इस समय कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। खबर सिंपल सी है, वन लाइनर है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से बयान आया है, यूएस विल एंड ईरान वॉर वेरी क्विकली। भैया प्रेसिडेंट ट्रंप अपने शब्दों को खुद ही भूल जाते हैं, ऐसा लगता है। कल कह रहे थे कि 2 से 3 दिन में अगर ईरान ने हमारी डील एक्सेप्ट नहीं करी तो मैं एक अटैक कर दूंगा। पूरे बाजार को नर्वस कर दिया, सबकी धज्जियां उड़ा दी, गिर भी गई बाजार। आज खबर आ रही है कि वो बहुत जल्दी इस जंग को खत्म कर देंगे, और इसी के चलते कच्चे तेल में 2% की आपको गिरावट दिख रही है। हालांकि बाजार इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता है कि कब प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बयान दे दें पता नहीं है। बट अभी एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है, इसीलिए आपको कच्चा तेल हल्का सा नीचे आता हुआ दिखा है और मार्केट्स में एक अच्छी रिकवरी दिखी है आप सभी को। वहीं बात करूं ब्रॉडर लेवल की, ग्लोबल मार्केट्स की, तो यहां पे आपको कोई खास रिकवरी नहीं दिख रही है। जैसे जापान के बाजार 1.25% नीचे ही बंद हुए हैं, शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है, हैंगसेंग ½ % से ज्यादा टूटा है, कॉस्पी में भी करीब 1% की गिरावट ही थी, मलेशिया ½ % नीचे, ताइवान में भी 0.4% की गिरावट है। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स में आपको हरियाली दिख रही है। कैक 1/3% ऊपर है, डेक्स में भी फ्लैट टू पॉजिटिविटी है, और फिट्सी फ्लैट टू नेगेटिव है। अमेरिका के बाजार की बात करी जाए तो हरे निशान में आ चुके हैं इस समय। डाउ फ्यूचर पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है अभी 22 पॉइंट, S&P 500 फ्यूचर 16 पॉइंट पॉजिटिव है। नेस्डेक फ्यूचर्स में अच्छी तेजी है, ½ % ऊपर ट्रेड कर रहा है इस समय नेस्डेक फ्यूचर्स। भारतीय बाजार की बात करूं अगर मैं, तो निफ्टी 25 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट टू पॉजिटिव। सेंसेक्स भी फ्लैट टू पॉजिटिव है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट टू पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स में 1/3% से ज्यादा की तेजी है। स्मॉल कैप इंडेक्स लाल और हरे में झूल रहा है। मार्केट ब्रेथ जो सुबह बहुत ही खराब थी अभी पॉजिटिव हो गई है। 1490 शेयर्स पॉजिटिव है, 1400 शेयर्स नेगेटिव है। तो बढ़ने वाले शेयर्स एनएससी पे ज्यादा है गिरने वालों के कंपैरिजन में। क्षेत्र स्पेसिफिक एनर्जी क्षेत्र लीड कर रहा है, रिलायंस लीड कर रहा है आज। तो रिलायंस में बढ़िया तेजी दिख रही है दोस्तों, जिसने बाजार को भी बड़ा सहारा दिया है आज। रिलायंस की बात करें तो करीब 2.5% से ज्यादा की तेजी में है। ऑटो इंडेक्स ऊपर है, रियल एस्टेट में ½ % की तेजी है। मिड कैप सिलेक्ट, पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी और मेटल इंडेक्स ये भी हरियाली में है। गिरने वाले क्षेत्र में मीडिया क्षेत्र है 1.5% नीचे, एफएमसीजी है करीब 1% समथिंग कह सकते हो आप। निफ्टी आईटी इंडेक्स में 1/3 गिरावट है। फार्मा और फाइनेंशियल सर्विसेज फ्लैट टू नेगेटिव है। आज का स्टार परफॉर्मर था सीमेंस एनर्जी, 9% चला है करीब करीब। आयरिस लाइफ साइंसेज में 0.9% की तेजी देखने को मिली है आपको। टाटा कॉम में आपको 7.5% की तेजी दिखी है। पीसीबीएल और जीई वर्नोवा में भी अच्छी खासी तेजी आपको दिखी है। गिरने वाले स्टॉक्स की लिस्ट ज्यादा लंबी नहीं है, बट कुछ बताना चाहूंगा। पीआई इंडस्ट्रीज 7% गिरा है। जी एंटरटेनमेंट कल भी टॉप लूजर की लिस्ट में था, आज भी लिस्ट में है, 5.5% नीचे है। मैपमाई इंडिया में 5.25% की गिरावट है। बलरामपुर चीनी 3.5% नीचे है। जीई शिपिंग में 3% की गिरावट दिख रही है। बीएससी के स्टॉक में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है, केवल और केवल 1786 करोड़ का। कहने वाली बात यह है कि आज के सेशन में ऐसा लग रहा है कामकाज हुआ ही नहीं कुछ खास, मतलब लो वॉल्यूम टाइप मार्केट है। हाईएस्ट जिसमें टर्नओवर है वो बीएससी है। बाजार बंद होने में अभी 23 मिनट बचे हुए हैं। 1786 करोड़ का बीएससी में सबसे ज्यादा टर्नओवर हुआ है। तो आज कोई ऐसा स्टॉक भी नहीं है अभी तक जो 2000 करोड़ का टर्नओवर भी दिखा पाया हो। निफ्टी में 25 स्टॉक पॉजिटिव, 25 नेगेटिव। टॉप लूजर है बीईएल, टेक महिंद्रा, इटर्नल। टॉप गेनर है हिंडाल्को करीब 3.25% ऊपर। दो बड़ी खबरें थी इसके लिए आज। एक तो इनकी नोवलीज के अच्छे नंबर्स आए हैं, जो यूएस बेस्ड नोवलीज है, तो वो पॉजिटिव हो गया ट्रिगर। दूसरी बात, कुछ उम्मीदें ये लगाई जा रही हैं कि सेंसेक्स में एंट्री मिल सकती है हिंडाल्को को। रिलायंस, बजाज ऑटो, बजाज फिनसर्व में भी बढ़िया तेजी आपको आज के सेशन में देखने को मिली है।
बात करें अगर आप सभी के साथ स्टॉक्स की, तो रिजल्ट स्पेसिफिक ग्रेजिम, संवर्धना मदरसन, अपोलो हॉस्पिटल, बॉश, जुबिलिएंट फूड, मेट्रो ब्रांड, हनीवेल ऑटोमेशन, आईआरबी डेवलपर्स, आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स, आयरिस लाइफ साइंसेज, सम्मान कैपिटल, इनमें से काफ़ी स्टॉक्स के नंबर्स आ चुके हैं, काफ़ी के आने हैं। जैसे जैसे स्टॉक्स के रिजल्ट्स आएंगे आज मैं आप सभी के साथ दिन के दौरान डिस्कस करूंगा। निफ्टी आपका 23,665 पे खड़ा है। अब यहाँ से क्या करें, ये शायद आपका भी सवाल हो सकता है। जिस हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प का बयान आया है, ऐसा कुछ होता है तो मार्केट 23,800 पार करके 24,000 की तरफ जाएगा। इनकेस वॉर या टेंशन बढ़ने की संभावना बनती है, कच्चा तेल ऊपर जाता है, तो बाजार 23,300 की तरफ भी जा सकता है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।